वक्त मौजूद हैं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी साहब। सिंघवी साहब, स्वागत है आपका। और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में प्रकाश जावड़ेकर जी हैं बीजेपी के। जावड़ेकर जी, आपका भी स्वागत है। और रवि धीमान जी, संवाददाता, हमारे साथ रहेंगे। सिंघवी साहब, पहले आपके पास अगर ये कल साइने डाई वाला मूव क्यों चला गया? ऑर्डिनेंस नहीं लाना था क्या? देखिए, किसी भी सरकार को संविधान के अंतर्गत ये पूरा अधिकार क्षेत्र है कि वो अध्यादेश लाए। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे संविधान ने कहा है कि आप कर सकते हैं, लेकिन अध्यादेश लाने की प्रक्रिया को इस बात से लिंक करना कि ये सोनिया गांधी को बचाने की प्रक्रिया है, ये तो एक बड़ी बेहूदी सी बात है। लेकिन सिंघवी साहब, आपने जो मेरी बात कंप्लीट कर लूं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। अगर सोनिया गांधी अपने पदों से इतनी आसक्ति थी, इतनी लोलुपता थी उनको कि उनको बचाने की जरूरत है, तो सोनिया गांधी ने कभी भी अपने राजनीतिक हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसे लोलुपता दिखाई नहीं। उनके लिए ये पद कोई मायने नहीं रखता अपने आप में। और इसलिए ये पूरी थियोरी जो है, ये थियोरी शुरू होती है कि हमने प्रतिशोध की राजनीति की जया बच्चन के विरुद्ध। गलती नंबर 1, वो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था ने निर्णय लिया। दूसरी गलत व्यू कि सोनिया गांधी इतनी आसक्त थी इस पोस्ट में कि उन्होंने कहा कि ये ऑर्डिनेंस पास हो। और सोनिया गांधी ने इस बात के लिए पूरे देश के सामने बीजेपी की हंसी उड़ा दी, ये दिखा के कि उनको इस पोस्ट का कोई मायने नहीं है। और तीसरी बात ये कि ये आडंबर नहीं हो सकता, ये किसी की व्यक्तित्व का एक पूरा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है। कोई आदमी इसको पुट ऑन नहीं कर सकता, उसका पूरा जीवन होता है जो राजनीतिक, उसको ये दर्शाना पड़ता है कि उसके लिए नैतिक मूल्य ज्यादा जरूरी हैं, उसकी राजनीति की परिभाषा भिन्न है। और इस बात को समझने में समर्थ नहीं है हमारे बीजेपी मित्र या एनडीए मित्र। जी जावड़ेकर जी हमारे साथ हैं। जावड़ेकर जी, अब क्या करेंगे आप? ये मॉरल हाई ग्राउंड तो जाता दिख रहा है। मॉरल हाई ग्राउंड नहीं जा रहा है। लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते आप सदा के लिए। लोग जानते हैं कि इसमें त्याग तो कुछ नहीं है, केवल छलावा मात्र है, क्योंकि ये इस्तीफा दे रहे हैं और फिर चुनाव लड़ने का ऐलान भी। एक मिनट, अभी मेरे तो पूरा इनको इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने दे दिया। हाँ, हमने कहा था इस्तीफा देना चाहिए तो देना ही चाहिए, लेकिन इस्तीफे के साथ साथ वो तो फिर चुनाव लड़ने की भी घोषणा करती है, तो इसका मतलब पद छोड़ना नहीं है, कोई त्याग तो है नहीं। उसी पद पर वो आना चाहती है, केवल इससे बचना चाहती है कि जया बच्चन का जैसा डिस्क्वालिफिकेशन हुआ वो डिस्क्वालिफिकेशन सोनिया का न हो। और जया बच्चन का क्यों हुआ? कांग्रेस ने शिकायत की, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने शिकायत की, वो बिना सोनिया को पूछे थोड़ी की, क्योंकि गांधी और बच्चन परिवार का संघर्ष हुआ तो उस पर्सनल रंजिश से आप काम करना शुरू किए तो अपने ही जाल में फंसत जाए, ऐसी स्थिति हो गई। अगर ये आपकी सारी बातें मान भी ली जाएं तो भी आप मानेंगे कि ये एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, या स्ट्रोक ऐसा है जिसका जवाब आपके पास? मास्टर स्ट्रोक तो कल हमने किया कि वहां हम गए, अटल जी खुद गए राष्ट्रपति के पास, और आज हमने पिटीशन दायर किया। अब उसके पास, उनके पास कोई चारा बचा ही नहीं, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। देखो इसमें क्या है, नहीं अगर चारा इसमें सवाल इतना है कि देश का एक कानून है और कानून सब पर लागू होता है। कानून केवल जया बच्चन को लागू हो और कानून सोनिया को नहीं लागू हो। सोनिया लेकिन ऐसा तो नहीं, सीधा सोनिया गांधी की वजह से ऐसा किया गया था, तो फिर आज उनको या तो ऑर्डिनेंस के लिए साइन डाई करने की जरूरत नहीं थी, या आज इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। दोनों क्यों करते हो? नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूं ना, दोनों में फंस गए, क्योंकि उनको दिखाई देने लगा साफ कि जो जया बच्चन के लिए जाल बिछा उसमें वो खुद फंस रही है। तो उन्होंने ये किया कि कल तक ट्राई किया कि ऑर्डिनेंस लाके बचा ले, लेकिन जब लगा कि देश भर में इसका परिणाम जो आए तो भयानक है, क्योंकि लोग सोच रहने लगे कि ये तो इमरजेंसी जैसा माहौल। इंदिरा जी ने जो खुद को बचाने के लिए कल रात तक ये बैठक। सिंघवी साहब, ये क्या कल तक सोनिया जी ऑर्डिनेंस के खिलाफ नहीं थी? जो वक्तव्य मैं सुन रहा हूं वो इतने सच्चाई से इतने दूर हैं और इतने मजाकिया हैं। सच्चाई क्या है? आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से सच्चाई ये है कि आज तक जो 48 घंटे से बीजेपी ने कैंपेन चलाई है कि ये सब कुछ सोनिया गांधी को बचाने के लिए किया जा रहा है, कोई अध्यादेश का प्रारूप किसी ने देखा नहीं है जिसमें एनएसी को एग्जेम्प्ट करने का प्रयत्न किया गया हो। यानी अध्यादेश तो है, लेकिन एनएससी को एग्जेम्प्ट करना पड़ा।
अरे अध्यादेश ये अगर सिर्फ ऐसा बनाए अटकल कि है। सब कुछ ही फ्री हो जाए तो फिर सभी बचते हैं, इसलिए एनएसी के नाम लिखने की जरूरत नहीं। सवाल यह है कि क्या देश का आज का जो कानून है उस कानून के तहत जया बच्चन के खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस ने आपत्ति उठाकर शिकायत दर्ज करी और उसके बाद उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई, वैसी डिस्क्वालिफिकेशन जब सामने आई तो, और जब उन लोगों को लगा, सबसे गंभीर बात है कि जब इमरजेंसी में क्या हुआ था, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी नहीं, ये बहुत नहीं, तो लड़ाई देखो, लड़ाई व्यक्तियों की नहीं है। जावड़ेकर जी, छोटा सा हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। इमरजेंसी की बात कल आडवाणी जी ने भी कही और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा कि अगर इस तरह से ऑर्डिनेंस आता है तो सरकार जाएगी। क्या ये सब इस वजह से प्रेशर बना? सिंघवी साहब से पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाभ का बलिदान, मान्यता